नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले जो कि चतरा से है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। हालांकि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च अभियान तेज कर दिया है। वहीं मुठभेड़ में जख्मी सीआरपीएफ के एक जवान चितरंजन कुमार को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है, जहां मेडिका में उन्हें भर्ती भी कराया गया है। चतरा पलामू सीमा पर बिरमाटकुम जंगल में भाकपा माओवादी नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें कई घंटे तक दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली और पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली उल्टे पैर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को भी गोली लगने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मुठभेड़ में चतरा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। फिलहाल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई नक्सलियों को भी यहां पर गोली लगी है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। सूचना मिली थी कि मनोहर गंजू के दस्ते के 15 से 20 जवान जो हैं वो प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बीरमतकुम एक जगह है और बधार के जंगल में वहाँ कैंप कर रहे हैं। यह सूचना को सत्यापित करते हुए सीआरपीएफ की एक टीम और जिला पुलिस की एक टीम वहाँ पे सर्च अभियान और उसको जो है इनकाउंटर करने के लिए वहाँ गई हुई थी। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बड़े सारे कैंप उसके वहाँ पे थे, उसको उन्होंने ध्वस्त किया। उसी क्रम में दोनों तरफ से गोलियाँ चली हैं। उस गोली में एक हमारे जो सीआरपी के जवान हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनके हिप में गोली लगी है। स्टेबल है कंडीशन, वो अभी रांची के लिए उनको हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिया है और बहुत सारे मात्रा में वहाँ पे मिले हैं जो कैंप के सामान हैं, वो सारे चीज़ों को सीज कर लिया गया है और सर्च अभियान अभी चल रहा है। और वहीं देखिए लातेहार में भी नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की घंटों मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को भारी पड़ते देख नक्सली भाग खड़े हुए। पेशवार के डाली टोला में जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में करीब 450 कारतूस, 315 बोर की राइफल और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर पेशवार केदली टोला में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस और उग्रवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। फिलहाल इस मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और बड़ी खबर चतरा से है, जहां पर पुलिस ने बंकर के भीतर छिपाई गई शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने और उत्पाद विभाग की टीम ने बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। झारखंड बिहार सीमा पर स्थित वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के घंगरी स्थित गणेशी डी गांव में शराब माफिया के खिलाफ इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बिहार में सप्लाई के मकसद से अंतर्राज्यीय शराब माफिया ने जंगल इलाके में शराब की खेप जमा करके रखी थी। हैरानी की बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक घर से भी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। माफिया ने जंगल में शराब की जमाखोरी के लिए जंगल में 2 बंकर बनाकर रखे थे, जिसे फिलहाल पुलिस की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है। और वही देखिए धनबाद में अवैध कोयले का काला खेल लगातार जारी है। तेतुलमारी के एक युवक ने वीडियो जारी कर पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है। न्यूज 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता, लेकिन लूट के इस खेल का खुलासा करने वाला युवक ही अब अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। अवैध कोयले का काला खेल, काले हीरे की लूट की छूट, पुलिस पर मिली भगत का आरोप। यूं तो कोयले की नगरी धनबाद में अवैध कोयला खनन और काले कारोबार की कहानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तेतुलमारी के एक युवक ने जब धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन का ये वीडियो जारी कर डायल 100 पर काले हीरे की मची लूट की शिकायत की, तो कंट्रोल रूम ने लोकल थाने से शिकायत करने की बात कहकर कार्रवाई से ही इनकार कर दिया। यहाँ पे कोयला चोरी हो रहा है, तेतुलमारी झारखंड धनबाद से बोल रहे हैं। यहाँ पे सब चोरी कर रहा है। हम फोन किए 100 नंबर पे उठाया फोन। उसके बाद बोलता है कि लोकल थाना के पास फोन करो। हम बोले कि आप एक्शन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो बोला कि एक्शन नहीं लेंगे। कोयले के अवैध खनन में शामिल दर्जनों लोगों के इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस खेल का खुलासा करने वाले प्रद्युमन का दावा है
कि उसकी ईमानदारी और कोयला बचाने के प्रयास के बदले तेतुलमारी थाने के बड़ा बाबू उसे धमकी दे रहे हैं, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया है। जाहिर है कोयला लूट की शिकायत पर पुलिस का रवैया कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि क्या पुलिस भी अवैध खनन के खेल में शामिल है या कोयला माफिया के खौफ के आगे पुलिस दंडवत है। हालांकि इस वीडियो और युवक की गुहार पर जब हमने तेतुलमारी थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और दलीलों की पहाड़ खड़ी कर दी कि वे प्रद्युमन नाम के युवक को नहीं जानते और हो सकता है ये वीडियो दूसरे इलाके का हो, यानी पुलिस ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन धनबाद के कोई भी ऐसा थाना नहीं बचा है जहां अवैध कोयले के कारोबार संचालित नहीं हो रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई है और उसमें बताया गया है कि 15 से लेकर 25 तक स्पेशल ड्राइव चलेंगे। अब देखना है कि यह कारोबार रुकेगी या बैठक तक ही सीमित होकर रह जाती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इस मामले पर धनबाद की तेतुलमारी थाना पुलिस ने भले ही कोयले की लूट की शिकायत पर कार्रवाई करने से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन चिरकुंडा पुलिस ने अवैध कोयले के खनन के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में कोयले को जब्त किया है। धनबाद खनन टास्क फोर्स की बैठक के बाद स्पेशल ड्राइव के तहत अवैध बालू, पत्थर और कोयला खनन के खिलाफ 15 से 25 सितंबर तक खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कादिर मोहल्ला बराकर नदी के पास छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया। 25 तक अवैध उत्खनन, बालू उठाव, पत्थर से संबंधित जो भी है उसको जब्त कर काम दर्ज करना है। इसी अभियान के दौरान आज बराकर नदी के किनारे से मैं यहाँ से उठाव कर रहा हूँ। धनबाद में जिला खनन टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अवैध कोयला के कारोबार में शामिल 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में 267 टन अवैध कोयला भी यहां पर बरामद किया गया। आपको यह भी जानकारी देते चले कि अवैध कोयले के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कोयलांचल में जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा 15 से 25 सितंबर तक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। पता चला कि अवैध भट्टा का संचालन कोयला का किया जा रहा था, जिसे जब वरीय पुलिस पदाधिकारी और माइनिंग इंस्पेक्टर सर के द्वारा जब्त किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर छानबीन चल रहा है। जो भी दोषी पाए जाएंगे सभी सलाखों के पीछे रहेंगे। और खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां पर जंगल में मरे हाथी का दांत वन कर्मियों ने बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मांडू वन क्षेत्र के बसंतपुर जंगल में 16 सितंबर को एक हाथी मृत पाया गया था, जिसके बाद वनकर्मी आगे की प्रक्रिया में लगे हुए थे और इसी बीच किसी ने मौका देख मृत हाथी के दोनों दांत काटकर जंगल में छिपा दिए थे। इसके बाद वन विभाग की टीम हाथी दांत की तलाश में जुटी थी, जिसे वन कर्मियों ने बसंतपुर जंगल से बरामद कर लिया है। अब वन विभाग की टीम हाथी के दांत काटने वाले की तलाश में फिलहाल जुट गई है। हाथी का दांत है वो गांव वालों के द्वारा ही निकाला गया है या आसपास के लोगों के द्वारा। तो उस घटनास्थल के आसपास जितनी बस्ती थी सब में हमने दबिश की और जिसके फलस्वरूप आज सुबह हमें सूचना मिली कि हाथी का दांत गांव के अराउंड 300-400 मीटर दूर एक झाड़ी के पास कुछ रखा हुआ है। तो जब सुबह सूचना प्राप्त हुई तो हमने टीम वहाँ भेजा और वहाँ पे हमने देखा एक बोरे में और एक थैले में 2 दांत रखे। राजधानी रांची में जितिया का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जितिया पर्व की मान्यता केवल झारखंड, बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में है। पूरा दिन निर्जला व्रत रख महिलाएं अपने संतान और वंश की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रांची से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी के इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची में धूमधाम से जितिया का पर्व मनाया जा रहा है, जहां महिलाएं जो हैं अपने संतान और अपने वंश के लिए ये पूजा करती है, निर्जला व्रत रखती हैं। सामने आप देखेंगे किस तरीके से जो पूरी भीड़ है वो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर निर्जला व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं। क्या खास बनाता है इसको? ये खास बनाता है, एक तो ये बिहार का बहुत ही महापर्व है और इसमें माताएं आज के दिन निर्जला व्रत करती हैं। ये सुबह से लेकर रात मतलब पूरे 24 घंटा का ये व्रत रहता है
और 24 घंटा तक हम लोग इसमें मतलब क्या पारण का भी इसका महत्व रहता है। सुबह भी मतलब पारण का भी एक टाइम रहता है, ये करते हैं हम। ये सब करते हैं तो थोड़ा लगता है वो लोग को कि वो लोग को थोड़ा डर लगता है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो लोग भी और अच्छे से कर रही हैं। दादी कितने साल से कर रही हैं आप ये व्रत? बेटा हमरा तो बहुत साल हो गए, हाँ 50-60 साल ले बेसी हो गई। 50-60 साल हो गया है। अरे तो 80 ले ऊपर हो गई। क्या होता है इसमें, सबसे खास चीज क्या है? खास चीज ये बाल बच्चा खातिर आदमी करता है। जीत बनन बाबा जकरा के सुखी राखत हम तो राखत हम, जकरा के दुखी देता हम तो देता हम। ए बाबू हमें सब बा जानला, यही खातिर आदमी करता। गंगा मई के ऊंची गंगा मैया पानी लहरिया मोई के दी तू तो डूबी मारती किया तोरा दिवाई नहीं हरा दुख किया तोरा सासुरा दुख किवाई किया तोरा कंठा। छठ पूजा के व्रत के बाद अगर बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है तो वो जितिया का व्रत है, जो महिलाएं अपने संतान वंश के लिए रखती हैं और इसको रांची में बखूबी पूरे जोरों शोर से मनाया जा रहा है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।